श्री राधे, श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपसे शेयर करूंगी मैंने भगवत गीता से क्या सीखा है, और आप सब भी कमेंट में जरूर बताना है कि आपने क्या क्या सीखा है बेसिकली, और क्या आपने भगवत गीता पढ़ी है। और अगर नहीं पढ़ी है तो हमारे संत कह कह के थक गए हैं, जो गीता जी का प्रचार करते हैं वो कहते हैं, मैं भी कहती हूँ, एक बार जीवन में कम से कम एक बार भगवत गीता जरूर पढ़ें, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पढ़ें। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा, अरे ये क्या पढ़ लिया मैंने, क्या मुझे पता चल गया। क्योंकि भगवत गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं है। भगवत गीता भगवान की वाणी है, भगवत गीत है, भगवान का गीत है। और देखिए भगवान गीत भी कितने अद्भुत गाते हैं, सच में ही। भगवत गीता है क्या? भगवान की वाणी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये गीत सुनाया था, अर्थात ये जो गीता जी है ये सुनाई थी। गीता जी है क्या? गीता जी बताती है कि एक मनुष्य होने के नाते, एक परिवार के जन होने के नाते, समाज के, गांव के, शहर के, एक देश के नागरिक होने के नाते आपका क्या कर्तव्य है, किस तरह से आपको अपने कर्तव्य का पालन करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो गीता जी हमें सिखाती हैं वो ये कि आप जहां हैं, जहां पर भी हैं, जो भी आपको कर्म मिला है अपने परिवार से या आपका जो पोजीशन है अपने घर में, उस हिसाब से जो आपका कर्तव्य है, आप शादीशुदा हैं, अनमैरिड हैं, छात्र हैं तो पढ़ने के लिए, शादी हो गई है तो अपना घर परिवार अच्छे से चले उसके लिए, अपने जो मेरे संबंधी हैं वो ठीक से रहें उसके लिए, और इन सब से ऊपर भगवान की प्राप्ति कर लो। भगवान जो कह रहे हैं बार बार गीता जी में, जो मुझे समझ आया है, भगवान यही कहते हैं, अर्जुन मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। तो भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन तू मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। अर्जुन कहते हैं मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, मेरे सारे सगे संबंधी हैं, मैं छोड़ देना चाहता हूँ, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, मैं नहीं लड़ना चाहता, मुझे कोई विजय नहीं चाहिए, मैं हार के राजी हूँ। लेकिन यहाँ भगवान देखो ये नहीं कह रहे तू सब छोड़ दे, भगवान उनको भी यही कहते हैं कि तू लड़, क्योंकि तेरा कर्तव्य है, क्योंकि तू क्षत्रिय है। लड़ना, सच के लिए लड़ना, खड़े होना, ये तेरा कर्तव्य है। अपने हक के लिए लड़ना ये कर्तव्य है हमारा। तो अगर जो भी हमारा काम है उससे हमें भागना नहीं है, वो हमें करना है। और साथ साथ क्या करना है? भगवान को याद रखना है, भगवान को स्मरण करना है। भगवान जब अर्जुन को ये कह सकते हैं कि युद्ध कर और मुझे याद कर, मुझे याद करते हुए तो युद्ध कर, तो भगवान ने जो हमें गृहस्थी के कार्य दिए हैं, जो भी अपने पैसे कमाने के लिए, घर चलाने के लिए जो भी काम कर रहे हैं, जैसा भी जो भी है, उस सबको करते हुए हमें क्या करना है? भगवान को नहीं भूलना है। और भगवान को नहीं भूलने का मतलब बस यही है कि भगवान के नाम का जप करना है। जो भी नाम हमें उनका अच्छा लगता है, जो भी हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधा राधा, राम राम, सीता राम सीता राम, राधे श्याम, अगर कोई भी और दूसरा नाम प्रिय है तो आप वो जपिए। लेकिन भगवान कहते तू याद रख और अपने कर्म कर। जो गीता का जो विशेष बात है वो यही है कि अपने कर्तव्य करो, कर्म करो, ठीक है? फल की चिंता मत करो, भगवान देंगे। भगवान हम जितना डिजर्व करते हैं उससे कहीं ज्यादा हमें देंगे, लेकिन तुम अपनी तरफ से इच्छा मत करो। क्योंकि जैसे छोटे बच्चे को अगर हम कुछ चीज दें और वो कहे नहीं नहीं आप खुद ही दे दो, मैं नहीं ले रहा, तो हम उसको ज्यादा ही देंगे। वो खुद से अपनी मर्जी से अगर 2-4 चीज लेता, लेकिन अगर हमारी देने की बारी आएगी तो हम उसको और 2-4 एक्स्ट्रा ही देंगे। सिमिलरली भगवान कहते तू इच्छा मत कर फल की, मैं दूंगा तुझे। तो जब भगवान देंगे ना तो बहुत ज्यादा देंगे, जितना हम डिजर्व भी नहीं करते ना उससे भी कहीं ज्यादा देंगे। तो फल की चिंता नहीं करनी है, कर्म करना है, जो भी हमारा कर्म है उसको करना है। लेकिन कैसे करना है? भगवान को याद करते हुए, भगवान को भूल के नहीं। अपने संसार में हम इतने बिजी हो जाए कि भजन क्या है हमें पता ही नहीं, सत्संग क्या है हमें पता ही नहीं, ऐसे नहीं, फिर फायदा नहीं है। क्योंकि इस मानव जीवन का जो परम उद्देश्य है,
जो सबसे बड़ा गोल है जो लाइफ का, वो है भगवान को पा लेना। लेकिन जो कर्तव्य कर्म हमें मिले हुए हैं उन सबको करते हुए, उनको छोड़ के नहीं, उनकी तरफ लापरवाही करके नहीं, तब भगवान को वो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए भगवान ने कहा स्मरण करते हुए युद्ध कर। तो भगवान को स्मरण करते हुए हमें युद्ध तो नहीं करना है, लेकिन हमारे जो कर्तव्य कार्य हैं, हमें पढ़ना है, अपना घर चलाना है, पैसे कमाने हैं, जिसका जो भी काम है उसको वो करना है, लेकिन कैसे? भगवान को भूले बिना, उनको याद किए किए करना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे समझ में आई है कि भगवान को याद करते हुए मुझे अपने सारे कार्य करने हैं। और दूसरा जो गोल लाइफ का है, वैसे तो सबसे ऊपर टॉप पे ये होना चाहिए कि मुझे भगवान को पाना है, बट क्योंकि हम इतना बिजी रहते हैं तो कम से कम अपनी लिस्ट में इस चीज़ को ज़रूर रखें कि मुझे भगवान को पाना भी है। एटलीस्ट हम उनको भी में लेकर आए, तब जाके वो कहीं धीरे 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 प्रयास करेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आएंगे, जो कि अभी तक नहीं है। जो बहुत बहुत सच्ची बात है, वो कहने के लिए नहीं, जो दिल से है वो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो पूरी गीता भगवान ने सुनाई अर्जुन को, कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग, और उन सब में जो सबसे एट लास्ट अर्जुन को भगवान ने बोला, तो अर्जुन को नहीं बोला, अल्टीमेटली वो हम सबको बोला, क्योंकि अर्जुन तो ऑलरेडी उनके शरणागत हैं, उनके सखा हैं, सब हैं। तो अर्जुन को क्या, वो मेनली तो हम सबके लिए ही है। तो जो सबसे अच्छी बात जो मैंने कोशिश करती हूँ मैं उसको पालन करने की, जो मैंने कहा मैंने सीखा है भगवद गीता से, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों का त्याग कर दो, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, है ना, और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो हमें क्या करना है? बस भगवान की शरण ग्रहण करनी है, क्योंकि गीता जी में भगवान ने बहुत कुछ कहा, बहुत समझाया, लेकिन एट लास्ट जो उन्होंने भगवान ने कहा, गूढ़ से गूढ़ बात ये कि मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, मेरा भजन करो, मुझे स्मरण करो, और मुझे याद करते करते अपने सारे कर्म करो। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? मैं तेरे सारे पाप खत्म कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। तो हमने, गुरुदेव कहते हैं, पापों के पहाड़ बनाए हुए हैं, तो भगवान उनको भी नष्ट कर देंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? भगवान को स्मरण रखते हुए उनका भजन करना है। जो हमें कर्तव्य कर्म मिले हैं उनको पूरी निष्ठा से पालन करना है, और भगवान को भूलना नहीं है। सब बातों की सार बात कि हम भगवान की शरण में हैं। हे श्री कृष्ण, हे मेरी राधा रानी, हम आपकी शरण में हैं। बस जब हम उनकी शरण में हैं तो अब वो संभालेंगे, उनको हमने ठेका दे दिया अपना। भगवान कहते हैं मुझे ठेका दे दो, लेकिन मेरे होकर तो रहो कम से कम। तो मैं तो यही कोशिश कर रही हूँ, पूरा प्रयत्न यही है कि मैं उनकी शरण में हूँ। जो वो कह रहे हैं मैं करने की कोशिश करूँ, करने की कोशिश ही कर लूँ एटलीस्ट। वो बहुत बड़े हैं, बहुत दयालु, बहुत कृपालु हैं। मेरी कोशिश से ही वो प्रसन्न हो जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो बस जो गीता जी हैं, मैं तो यही कहती हूँ, मैंने तो यही सीखा है कि बस भगवान की शरण में रहना है। जो भी मेरी ड्यूटीज़ हैं उन्हें मुझे बहुत अच्छे से निभाना है, और भगवान को भूलना नहीं है, अपनी राधा रानी को भूलना नहीं है। जय जय श्री राधे। आप भी, आपने क्या सीखा है? प्लीज़ गीता जी का जो भी आपने सीखा है उसे शेयर ज़रूर करना। और गीता जयंती पर हो सके तो एक श्लोक, लेकिन जितने ज़्यादा हो सके उतने श्लोक अपने घर में पूरे परिवार के साथ बैठकर, पॉसिबल हो तो परिवार के साथ, लेकिन पॉसिबल ये नहीं है कि सब लोग बैठे, तो एटलीस्ट आप अपने मंदिर में बैठकर, अगर घर में गीता जी नहीं है तो फ़ोन तो सबके हाथ में है भाई, फ़ोन खोल के 1 श्लोक, 2 श्लोक, 3 श्लोक पढ़ो, उसको पढ़ो, भगवान को सुनाओ, खुद पढ़ो, कहीं ऑफिस में भी तो पढ़ो, कैसे भी पॉसिबल है आप एटलीस्ट 2-4 श्लोक तो पढ़ो। भगवान की बहुत बहुत अपार कृपा है, और कहते हैं गीता जी स्वयं श्री कृष्ण हैं, स्वयं श्री कृष्ण हैं गीता जी। तो इस बात को हम याद रखें। और भगवद गीता जयंती है,
कहते हैं ये एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसकी जयंती मनाई जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इस गीता जयंती पर सभी 1 श्लोक, 2 श्लोक, 4 श्लोक जितने हो सके और जितने ज्यादा लोगों से पढ़वा सके तो वो भी करें, लेकिन खुद तो पढ़े ही। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले कि हमें तो पढ़ना ही है। कोई हमारे कहने से और पढ़ ले तो बहुत अच्छी बात है। और शेयर जरूर करना है कि आपने एक्चुअल में क्या सीखा है भगवत गीता से, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से कर लीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, श्री हरिवंश।